वहीं जोगिंदरनगर उपमंडल के कंटेनमेंट क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल की सुविधा न होने के कारण मरीजों का अस्पताल में आवागमन बढ़ चुका है। ऐसे में अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को मरीजों को उपचार दिलाने के लिए भी अनेक प्रकार की एहतियात बरतनी पड़ रही है। शहर में कंटेनमेंट जोन के लोगों की बढ़ती आवाजाही से शहरवासी खौफजदा है और अब कंटेनमेंट जोन के नजदीकी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने की आवाज उठना शुरू हो चुकी है। जोगिंदरनगर की सब तहसील मकरेडी के द्रुबल, थार और पिपली पंचायत के कंटेनमेंट और बफर जोन के करीब 7,000 आबादी के लोगों को स्थानीय प्रशासन ने घर द्वार, फल, सब्जियां, राशन और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की भी अभी भी उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दौड़ लग रही है। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सक भी हैरान हैं। सोमवार को अस्पताल में दुर्बल पंचायत के कुनकर गांव से एक गर्भवती महिला को अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, तो अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ को उपचार दिलाने के लिए पूरी एहतियात बरतनी पड़ी। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची गई। दुर्बल, थार और पिपली पंचायत के क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है। ऐसे में अस्थायी अस्पताल की मांग भी ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। इसका लाभ गंभीर मरीजों को मिलेगा तथा कंटेनमेंट जोन से बाहर आवागमन पर भी मरीजों की रोक लगेगी। मई अंत से शुरू होने वाले पलम सीजन को देखते हुए पलम बागवानों के रामपुर के नोगली में एडीएम प्रोटोकॉल शिमला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पलम की खाली पेटियों, पलम तुड़वान के लिए मजदूरों और पलम मंडी पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान बागवानों ने अन्य फलों की तरह समर्थन मूल्य की भी मांग उठाई। पलम बागवानों का कहना है कि पलम जल्द पककर खराब होने का खतरा रहता है। उन्होंने पलम पैकिंग के लिए लकड़ी की खाली पेटियों की जरूरत बताया, जो बाहरी राज्यों से लाई जाती है। प्लम की जो पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस से, प्लम की फसल बिल्कुल तैयार है और इसे मंडी में पहुंचाने के लिए सरकार से जिम्मेदारी लें और सरकार को तक इसका आवाज उठाएं, क्योंकि सारे फल का जो अभी तक समर्थन मूल्य तय किया गया है और जो प्लम का अभी तक समर्थन मूल्य नहीं है। आज हमारे प्लम बागवानों की मीटिंग नोगली फॉरेस्ट हाउस में हुई, जिसमें हमारे एडीएम साहब शिमला आए थे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जब हमारे सेब की, नाशपाती की, सभी का जो समर्थन मूल्य हो सकता है, तो हमारे प्लम का समर्थन मूल्य क्यों नहीं है? ये बहुत ही सरकार को समझने की जरूरत है और किसान बागवानों में चिंता का विषय है। प्लम ग्रोवर्स हैं रामपुर सब डिवीजन के, उनके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्लम ग्रोवर्स की जो भी आशंकाएं थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है और उनको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। जैसे भी परिस्थिति उपस्थित होगी, सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी समस्या का हल जो है किया जाएगा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा इस जंग से जीतने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश की महिलाओं ने आज समूचे प्रदेश में जिला प्रशासन को मास्क बांटे। जिला प्रशासन उन मास्कों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगा ताकि इस जंग से जीता जा सके। हमने आज 2000 फेस कवर और 200 बॉटल्स जो हैं वो सैनिटाइजेशन की जो हैं वो दी हैं महिला मोर्चा की तरफ से। हमने 10 लाख का टारगेट रखा था, पहले चरण में वो पूरा हो गया है। आज इस वक्त हमारे पास 19 लाख से ऊपर जो है वो फेस कवर हमने बनाए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने एक नया टारगेट दिया है, एक बूथ पे 10 बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, एक बूथ पे 1000 फेस कवर दोबारा से बनाने का, और वो मुझे उम्मीद है कि वो अब हमारे तैयारी उस पे हो जाएगी और वो शुरू हो जाएंगे और 20 तारीख तक, 20 मई तक उस टारगेट को हमें पूरा करना है। कोशिश करें जो स्लम डॉलर्स हैं उनको अवेयर करें कि भाई बाहर मास्क पहन के आए। ये रीयूजेबल बहुत अच्छे मास्क महिला मोर्चा ने दिए, लगभग 2000 के करीब। उनको हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब है, जो साइट में काम कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट में हैं, उसको हम अपने ग्रामीण जो मैकेनिज्म के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है उनको दिया जाए। चंबा जिला में बद्दी से सरोनी लौटे 2 पॉजिटिव लोगों में से एक की पहले 2 साल की बच्ची और अब इलाके के ही 3 और लोग संक्रमण का शिकार हो गए हैं। भड़ेला और खड़जोता निवासी इन तीनों लोगों ने पहले पॉजिटिव आए 2 लोगों के साथ पार्टी की थी। अब इन तीनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
बद्दी से लौटने के बाद दोनों कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर मिलकर पार्टी की थी। अब इन 3 लोगों को चंबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। से आए थे वो, उनका हमने सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग की थी और टेस्टिंग के लिए भेजा था और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इमीडिएटली हमने उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार की और मेडिकल टीम जो है मौके पे उनकी सैंपलिंग लेने के लिए भेज दी गई। जब मेडिकल टीम मौके पे पहुंची तो कुछ लोगों ने प्रोएक्टिवली सामने आके ये गुजारिश की कि हम भी इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, हमारे भी सैंपल कलेक्ट किए जाएं। तो मेडिकल टीम ने उन लोगों के भी सैंपल लिए और टेस्टिंग के लिए भेजे। तो उन लोगों में से मैक्सिमम सैंपल तो नेगेटिव पाए गए, लेकिन जो 3 सैंपल थे वो पॉजिटिव आए। अब हमने जो है प्रशासन की तरफ से हमने एक जो बाद में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट हमने बना ली है। मेडिकल टीम को भेजा जाएगा उनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम उनको टेस्टिंग के लिए आगे लैब में भेज दें। लाहौल स्पीति के काजा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने एडीसी कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में कृषि मंत्री ने अवगत करवाया कि स्पीति में स्टेट ऑफ आर्ट इंडोर आइस हॉकी रिंक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा उपरांत अनुमोदन भी किया। साथ ही विशेष बजट हेतु प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से भी पास किया गया। गौरतलब रहे कि पहली बार स्पीति में आयोजित की जाने वाली बेसिक आइस हॉकी का शुभारंभ मंत्री ने 20 दिसंबर 2019 को किया था और आइस हॉकी रिंक निर्माण की घोषणा की थी। यह अपनी तरह का स्टेडियम होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। इसके लिए 15 लाख रुपए के बजट का भी प्रावधान कर लिया गया। शेष बजट के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। इस रिंक के बनने से स्पीति के युवाओं को आइस हॉकी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी इस रिंक में आयोजित की जा सकती है। इसे पर्यटन को और विंटर पर्यटन को काफी विस्तार मिलेगा। स्पीति के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। रिंक में फ्रीजिंग सिस्टम होगा। आइस से जुड़ी कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा सकता है। 20 दिसंबर 2019 को इस इंडोर आइस हॉकी रिंक बनाने की घोषणा की गई थी। परियोजना सलाहकार समिति में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की सारी प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए। वहीं कुल्लू जिला में कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर कुल्लू पुलिस ने 121 लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। वहीं 70 के करीब वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 4,83,000 रुपए से अधिक का भी जुर्माना वसूला है। वहीं अब पुलिस होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर भी 14 लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। सारे केसेस देखे जाए तो कुल्लू जिला में कर्फ्यू वायलेशंस के 121 मामले अभी तक पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 222 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 79 व्हीकल्स को इम्पाउंड भी किया गया है। जो पैटी वायलेशंस होते हैं कर्फ्यू के दौरान, उनके लिए हमने जो कमेटी एरिया है उनमें पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी चालान किए गए हैं और ये 407 चालान अभी तक किए गए हैं, जिसमें 4,83,000 रुपए से ज्यादा का फाइन रियलाइज किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू लागू किया गया। वहीं कोरोना वॉरियर्स निरंतर अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मचारी भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों के मुताबिक वे लॉकडाउन के दौरान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते रहे और लोगों की शिकायतों के अनुरूप वार्ड को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया, ताकि वार्ड में गंदगी से किसी प्रकार का संक्रमण न फैल सके। हम जो लोगों को शिकायत होती है उसको हम पूरा करते हैं डेली, जो भी कंप्लेंट आती है। और जो नाली नूली ब्लॉक है उसको हम अच्छी तरह से खोल रहे हैं, 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जो भी कोरोना का जो भी है तभी हम ड्यूटी में हाजिर भी होते हैं। सुबह 4 बजे भी आते हैं, हम 5 बजे तक करें काम है।
कोरोना अंदर भी जब बंद हो रहा बाजार के भी कर शामिल छुट्टी में भी हम करते रहते हैं। वहीं मंडी शहर के स्थानीय निवासी राकेश कपूर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में जहां देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया और प्रदेश में कर्फ्यू लागू किया गया, वहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सफाई कर्मचारी भी निरंतर मंडी शहर में अपनी सेवाएं देते रहे और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान किया। सफाई कर्मचारी जितने भी कर्मचारी हैं, मतलब पुलिस हो गया, ये कर्मचारी हो गए, ये बहुत सेवा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में। इन पे सबको गर्व होना चाहिए। अभी हमारा ठीक है, अभी ये नालियाँ साफ करने आए हुए हैं, सुबह आ जाते हैं, झाड़ू झूड़ू देते हैं, अच्छा है। आज के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।